कभी कभी इंसान जो होता है अपने आप को काफ़ी थका हुआ महसूस करने लगता है और वह थके हुए ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह किसी परेशानी से जब जूझ रहा होता है तो उसी परेशानी से निजात पाने के लिए वह जल्दबाजी में एक गलत फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से वह वही जेल पर पहुंच जाता है जहां वह उस दुनिया से दोबारा लौट कर भी नहीं वापस आ पाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से एक इंसान ही इस दुनिया को छोड़ के और इस तरह चला जाता है जिस वजह से उसका पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। लेकिन पुलिस जो होती है जब इस इंसान के बारे में लोगों के सामने जो सच्चाई निकाल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों के रूह भी कांप जाते हैं। इसके बाद जो हुआ दोस्तों, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बदायूं ज़िला, और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है दातागंज थाना, और ठीक उसी के पास एक इलाका पड़ता है कलौरा, और उसी कलौरा गांव के रहने वाले होते हैं राम अवतार, जिसकी उम्र होती है लगभग 38 से 39 साल के बीच, और उनकी पत्नी होती है नन्ही देवी, जिसकी उम्र होती है लगभग 34 से 35 साल के बीच, और नन्ही देवी के जो होते हैं 6 बच्चे भी होते हैं। अब राम अवतार जो होते हैं, राम अवतार अपने ही दातागंज इलाके में जाकर एक ईंट भट्टे पर मेहनत मजदूरी करते थे। उनका जो मेहनत मजदूरी का जो सिलसिला होता है, उसी समय जो होता ईंट भट्टा जो होता काफ़ी नेर होने की वजह से हर शाम को वह घर वापस आ जाते थे। लेकिन एक दिन का वक्त होता है जिस वक्त अपने परिवार का इतना घर पालन पोषण कर रहे थे कि उसी बीच जो होता है, तभी मैं बात कर रहा हूँ 20 अगस्त 2020 शाम का टाइम होता है कि राम अवतार जो होते हैं, राम अवतार ईंट भट्टे पे मजदूरी कर कर घर वापस आते हैं, और घर वापस आने के बाद वह अपने पूरे परिवार के सहित खाना पीना खा के आराम से सोने के वक्त जो होता है वह छत पर चले जाते हैं, क्योंकि अगस्त का महीना जो होता है एक उमस भरा महीना होता है। वह अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए छत पर तन्हाई गुजार रहे होते हैं। लेकिन उनका जो परिवार में जो उनकी पत्नी होती है, बच्चे जो होते हैं, वह नीचे बरामदे में सो जाते हैं। तभी रात का लगभग 11:30 का आसपास का वक्त होता है। तो उसी बीच उसी छत पर कुछ लोगों के द्वारा जो होता है गोलियां की तड़तड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। अब नन्ही देवी जो होती है, उसकी नींद जैसे ही रात में खुलती है, तो खुलने की वजह से तुरंत ही वह जीने के सहारे लेकर वह छत पर पहुंचती है, और वह देखती है तुरंत ही जैसे उसकी नज़र उन व्यक्तियों पर पहुंचती है तो वह व्यक्ति जो होते हैं बंदूक लहराते हुए अवस्था में तुरंत वहां से फरार हो जाते हैं। और उसकी पत्नी जो होती है नन्ही देवी, जैसे ही उस समय राम अवतार के पास जाती है तो वह देखकर उनकी जो होती है नन्ही देवी की आंखें उसी समय फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि राम अवतार जो थे उनके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा गोलियां लग गई थी, और उनके शरीर पर लगने की वजह से वहाँ जो होते हैं पूरा शरीर उनके खून से लथपथ हो गया था, और चारपाई के नीचे पूरे खून बह रहे होते हैं। तभी जो होती है अब नन्ही देवी वहाँ पर तुरंत ही ज़ोर ज़ोर से धाड़ी मारकर चिल्लाना शुरू कर देती है। और इन्हीं रातों का सन्नाटा जो होता है, रातों के सन्नाटा की वजह से नन्ही देवी की आवाज़ सुन के आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वह इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद तुरंत ही वहाँ जो सब शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगता है तो उसी बीच उन्हीं में से एक व्यक्ति होता है तुरंत ही नज़दीकी सहायक केंद्र 112 नंबर पर कॉल कर देता है, क्योंकि जो सबसे नज़दीकी थाना पड़ता था वह होता है दातागंज की पुलिस थाने की टीम जैसे ही रात में लगभग 12 बजे की यह खबर पाती है, अब तुरंत ही दातागंज की पुलिस थाने की टीम उसी समय कलौरा गांव में अपनी जिप्सी लेकर पहुंचती है। पहुंचने के बाद वह उसी समय घटनास्थल पर जाती है जहां पर राम अवतार की मौत हुई। राम अवतार के जगह पर जाने के बाद पुलिस उस जगह से पूरा निरीक्षण करती है, आसपास देखती है, और उसके समय जो होता राम अवतार का बॉडी भी चेक करती है। पुलिस तुरंत ही समझ जाती है राम अवतार का जो इनके साथ जो हादसा हुआ है, इस हादसे का जिम्मेदार हो सकता है इनका जानी दुश्मन किसी न किसी इनके साथ किया है। अब उसी समय पुलिस उस समय राम अवतार के बॉडी का पूरा पंचनामा करती है, और यह देखने भी लग जाती है कि इनके शरीर पर कहां कहां गोलियां दागी गई। पुलिस इनकी पूरी तरह से पहचान करती है, लगभग 3 से 4 गोली इनके शरीर पर दागी गई थी, और काफ़ी बेरहमी तरीके से इनकी हत्या की गई थी। पुलिस जो होती है उसी समय नन्ही देवी से जब पूछताछ शुरू करती है तो नन्ही देवी जो होती है उसी एक रोते हुए अवस्था में कहने लग जाती है कि साहब, हम लोग शाम को खा पी के अच्छे खासे सो रहे होते हैं, लेकिन रात का सन्नाटा का वक्त होता है, अचानक हमारे कानों पर तड़तड़ाहट की गोलियां सुनाई देती हैं। उसी वक्त हम जो होते हैं भागते हुए जैसे छत पर आते हैं तो देखते हैं वो लोग भाग खड़े होते हैं। तुरंत पूरी पूछने लग जाती है कि वो लोग कितने लोग थे।
अब नन्ही देवी बताने लग जाती है कि साहब वो 2 से 3 लोग थे, हमें ऐसे ही दिखा, क्योंकि वो अपने मुंह पे जो होते हैं एक काले गमछा बांध रखे थे। हमें पूरा विश्वास है वो ज़रूर ना कोई इनका ही एक कोई ना कोई दोस्त होगा। लेकिन पुलिस जो होती है उसी समय अब नन्ही देवी को समझा बुझा के शांत करवा देती है और उसी समय जाकर राम अवतार के बॉडी को जो होती है वह ले कि अस्पताल मोर्चरी में रखवा देती है। और पुलिस जो होती है अब उस समय दोबारा जो होती है नन्ही देवी को वह थाने बुला लेती है। थाने बुलाने के बाद जब नन्ही देवी से काफ़ी पुलिस आराम से पूछने लग जाती है कि नन्ही देवी जो होती है उसी समय एक चौंकाने वाला खुलासा भी कर देती हैं। नन्ही देवी अब बताना भी शुरू कर देती हैं कि साहब हमारा जो मूल निवास होता है वह मूल निवास हमारा बरेली या होता है बरेली ज़िला। अब बरेली ज़िला के पास एक थाना पड़ता है फरीदपुर और उसी का एक गाँव लगता है पचैमी गाँव। और उसी गाँव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम होता है इतवारी। उनके 2 बच्चे भी होते हैं जिनका नाम होता है कलेक्टर और अर्जुन। कलेक्टर जो अर्जुन होते हैं इन्हीं दोनों का ज़मीनी विवाद होने की वजह से अब जो होता है राम अवतार से काफ़ी उसी गांव में झगड़े तकरार हुए थे और इसी माहौल के बिगड़ने की वजह से वह इस निवास स्थान को छोड़कर वह जो होता है बदाऊं ज़िले में आकर निवास करने लगे थे, जिसकी वजह से पत्नी जो होती है इन्हीं तीनों के ऊपर जो होती है एक नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर ला लेती है। पुलिस जो होती है इन्हीं तीनों के ऊपर नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब करने के बाद उसी समय नन्ही देवी को अपने घर भेज देती है। अब पुलिस इस केस को जो होती है काफ़ी मेंटली छानबीन करना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस जो होती है अब उसी समय उन तीनों लोगों का मोबाइल नंबर लेती है। मोबाइल नंबर लेने के बाद उनका जो होता है उसी समय घटनास्थल का जो दिन होता है 20 अगस्त का रात का पूरा उनका मोबाइल लोकेशन देखती है। पूरा लोकेशन देखने से जब पुलिस को सामने या खुलासा हो जाता है कि इनका जो तीनों का जो लोकेशन होता है वह उसी समय इनके गाँव में होता है। लेकिन पुलिस जो होती है अब उनके ऊपर उस समय उसकी पत्नी के ऊपर नन्ही देवी के ऊपर काफ़ी शंका करने लग जाती है कि इनकी पत्नी जो होती है वह काफ़ी इसके जो लफ्ज़ों में जो वाक्य निकल रहे थे वह काफ़ी झूठे और उन पर पूरा विश्वास करने लायक पुलिस को नहीं होता। इसीलिए पुलिस जो होती है अब उन तीनों को जो होती है इन तीनों को इस घटना से दरकिनार कर देती है, क्योंकि इन तीनों का इसमें कोई हाथ पुलिस को नहीं मिला था, जिसकी वजह से पुलिस अब उसी समय नन्ही देवी के ऊपर शंका खाती है। लेकिन नन्ही देवी को अपने बिना किसी सबूत के बिना पर उसको अपने कस्टडी में नहीं ले सकती थी। अब पुलिस जो होती है पुलिस उसी समय काफ़ी एक जो होता है 2 खबरी लगा देते हैं। खबरी लगाने के वक्त जो होता है पुलिस उनसे बता देती है कि तुम लोग जाओ एक सादे पोशाक में उसी गांव में लग जाओ या पता करो इनके घर से किसी का आना जाना या किसी का दुश्मनी हो सकता है। तभी पता चलता है पुलिस जैसे इन लोगों को भेजती है और उनके सामने एक खबरी जो होता है पुलिस के सामने तुरंत ही निकल के आता है। वह निकल आने के बाद पुलिस के सामने एक चौंकाने वाला और ऐसा खुलासा कर देता है जिससे पुलिस के कानों पर विश्वास नहीं होता। अब उसी समय वह जो खबरी होता है पुलिस के सामने यहाँ वह नाम लेता है उसी गांव के रहने वाला व्यक्ति होता है नरेंद्र, जिसकी उम्र होती है लगभग उसी समय यानी कि जिस समय वह घटना हुआ था उस समय उसकी उम्र होती है 35 साल। और नरेंद्र का नाम लेते हुआ मुखबिर पुलिस के सामने बताने लग जाता है कि साहब नरेंद्र जो होता है वह यह घटना होने के बाद भी वह उस समय नन्ही देवी से इसका मिलना जुलना जारी है। हो सकता है नरेंद्र का कुछ ना कुछ इसमें हाथ है, क्योंकि लोगों का पूरा विश्वास है कि नरेंद्र और वह जो होता है राम अवतार की जो पत्नी होती है नन्ही देवी के साथ इसके कुछ ना कुछ चक्कर हैं। और पुलिस तुरंत ही अब वहाँ के जो थाना इंस्पेक्टर होते हैं अजीत कुमार तुरंत ही इस केस में एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। उसी समय जैसे नरेंद्र का नाम सुनती है, नरेंद्र का नाम सुनने के बाद उसी समय नरेंद्र का मोबाइल नंबर का तैसे ले लेती है, उसका कॉल डिटेल निकाल लेती है। कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है नरेंद्र का जो होता है आए दिन उसी समय राम अवतार की जो पत्नी होती है नन्ही देवी से आए दिन उसका बात चलता रहता है। और यह बातों का जो सिलसिला होता है यह सिलसिला रोज़ का लगभग 3 घंटा वक्त इनका ज़रूर से ज़रूर होता है। पुलिस तुरंत ही अब नरेंद्र कुमार सिंह के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास हो जाता है, क्योंकि नरेंद्र कुमार सिंह जो होता है वह शांति के गांव में रहने वाला पड़ोस का लगभग 3 घर पास ही उसका घर होता है। पुलिस जाती है सादे पोशाक में जाती है और नरेंद्र सिंह को अपने कस्टडी में लेती है। उसको कस्टडी में जब लेती है तो उसी समय नरेंद्र जो होता है पुलिस को देखते ही उसके पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं और उसको पुलिस कैसे करता है कर अब थाने ले आती है। पुलिस थाने ले आने के बाद पुलिस जैसे ही उसके सामने कुछ ऐसा सबूत रख देती है, क्योंकि पुलिस जो उसके सामने सबसे पहला सबूत रखती है वह रखती है इनका नरेंद्र का कॉल डिटेल, नरेंद्र और नन्ही देवी का कॉल डिटेल। जैसे पुलिस रखती है तुरंत ही नरेंद्र पुलिस के सामने टूट जाता है। नरेंद्र टूटने के वक्त जो होता है पुलिस की एक टीम जाती है। उसी समय वह राम अवतार की जो पत्नी होती है नन्ही देवी को भी अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में ले आने के उसको भी थाने ले आती है। अब थाने ले आने के बाद जैसे ही दोनों पुलिस के उस कटघरे में पहुंचते हैं और उसी समय अब जो होते हैं नन्ही देवी और नरेंद्र पुलिस के दोनों जो होते हैं देखने के बाद पुलिस को देखते ही तुरंत थरथर काँपने लग जाते हैं। काँपने की वजह से दोनों एकदम तोता बन जाते हैं। तुरंत ही पुलिस के सामने यह एक ऐसा सच्चाई रखते हैं
जिसकी वजह से पुलिस जैसे सुनती है तो पुलिस के पैरों तले से ज़मीन से खिसक जाती है। 15 असल में जो राम अवतार होते हैं, राम अवतार आज से ठीक 15 साल पहले अपने पुराने मूल निवास पे रहते थे। इनका जो पुराना मूल निवास होता है वह होता है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बरेली ज़िला, और ठीक उसी का गाँव लगता है पचैमी गाँव। उसी गांव में अपना जीवन यापन कर रहे थे। और राम अवतार की जो उम्र होती है उस समय होती है मात्र 22 साल। और उम्र होने की वजह से इनका जो है राम अवतार का जो उस समय उम्र होता है एक जवानी के दहलीज पर पहुंच गया था। इसकी वजह से राम अवतार के जो पिता होते हैं और उनके साथ उनकी माँ भी रहती है, और राम अवतार की तुरंत ही शादी कराने की फैसला ले लेते हैं। और इनकी शादी जो होती है उसी समय जाकर नन्ही देवी से कर दी जाती है, क्योंकि नन्ही देवी की जो उम्र होती है उस समय होती है मात्र 20 साल। और देखने में नन्ही देवी काफ़ी खूबसूरत भी होती है। और यह जो होती है नन्ही देवी अपनी हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद जो होती है वह अपने पारिवारिक कलह की वजह से वह हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद वह जो होती पूरी पढ़ाई छोड़ देती है, जिसकी वजह से तुरंत ही नन्ही देवी के जो पिता होते हैं उस समय अपनी बच्ची की शादी जाकर राम अवतार से कर देते हैं। और राम अवतार जो होता है उसी समय काफ़ी इतनी मेहनती वाला आदमी होता है कि राम अवतार अपने ही बलबूते पर अपने परिवार का भी खर्चा चलाता था। कहीं न कहीं जाकर आस पड़ोस के गांव में जाकर मेहनत मजदूरी करता था, जिसकी वजह से उसके पास पैसे भी आते थे। और इसी पैसे की बदौलत अपने माता पिता का जिम्मेदारी अच्छे खासे से वह बेटा निभा रहा होता है। लेकिन इसी बीच अब जो होता है राम अवतार की शादी जैसे नन्ही देवी के साथ हो जाता है तो नन्ही देवी के साथ अपना ज़िंदगी बिताना भी शुरू कर देता है। धीरे धीरे अब नन्ही देवी और राम अवतार का जो वक्त होता है उसी गाँव में रहकर बीतना भी शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ वक्त चलता है, इनके ज़िंदगी में जो होते हैं 6 बच्चे भी हो जाते हैं। इनके 6 बच्चों के साथ जो होती है इनकी ज़िंदगी धीरे धीरे 12 साल का वक्त बीत जाता है। 12 साल अवतार का जैसे ही वक्त बीतने लगता है तो इसी बीच इनका गांव का ही रहने वाला होता है इतवारी जो होता है, इनके भी 2 बेटे होते हैं, अलट्टर और अर्जुन जो होते हैं या अपने दबंगई के बल पर जो है काफ़ी ज़मीनें अपने नाम करवा लिए थे। अब जिसकी वजह से इनके दोनों बेटे इतने दबंग हो गए थे कि इन्हीं की वजह से यह जो होते हैं उस समय राम अवतार जो होते हैं अपनी पत्नी शांति और यह अपने 6 बच्चों के साथ तुरंत फैसला ले लेते हैं। फैसला लेने के बाद तुरंत ही उत्तर प्रदेश के बदाऊं ज़िले में ही आकर वह जो होता है कलौर गाँव में अपना मूल निवास भी बना लेते हैं, अपना घर भी बना लेते हैं। इसी बीच रहना भी शुरू कर देते हैं। राम अवतार अपने बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए इनको जो होता है उसी समय काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि बच्चे की जो पढ़ाई की जो इच्छा होती है इन्हीं इच्छा को पूरा करने के लिए राम अवतार ने एक जो है फैसला ले लिया। क्योंकि फैसला इनका जो होता है काफ़ी जो है सही भी निकल जाता है, क्योंकि वहीं पर जहाँ पर यह रहते थे उन्हीं का निवास के पास लगभग वहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पर एक ईंट भट्ठा पड़ता है। उसी ईंट भट्ठे में जाकर वह जो होता है अपनी दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम को वक्त जो होता है वापस आ जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर जाकर अपना मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने के वक्त जो होता है इनके पास पैसे भी आने शुरू हो जाते हैं। पैसे जो भी आते हैं अपने परिवार की जो होती है उनकी जो पारिवारिक इच्छा थी सबको उसका पूर्ण भी करते थे, काफ़ी अच्छे से पालन पोषण भी करते थे। धीरे धीरे उसी जो है भट्टे मजदूरी पर करते हुए अब जो होते हैं राम अवतार की ज़िंदगी बीतने लगती है। राम अवतार का जो होता है उसी भट्टे पे करने वाला एक उनका ही दोस्त होता है नरेंद्र जो होता है नरेंद्र उसी ही भट्टे पे काम करने वाला होता है। नरेंद्र की उम्र होती है उस समय जो होती है वही 32 साल से ज़्यादा होती है। और वह उसी समय नरेंद्र जो होता है राम अवतार का काफ़ी अच्छा सा दोस्त बन चुका था। नरेंद्र के जो पिता होते हैं नरेंद्र के पिता जो होते हैं एक जो होते हैं काफ़ी खेती किसानी करने वाले व्यक्ति होते हैं। इनके पास खेती इतनी थी कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते थे। नरेंद्र अपने पिता के साथ जब खेती में काम करते वक्त बीत जाता था तो शाम का जैसी वक्त होता था तो उसी समय ईंट भट्टे पे आकर पूरा रात को जो होता है दिहाड़ी मजदूरी किया करता था। और दिहाड़ी मजदूर करने की वजह से जब मौका मिलता तो उस समय जाकर राम अवतार से नरेंद्र काफ़ी अच्छा दोस्ती बना लेता। इनका दोस्ती का जो सिलसिला होता था अब राम अवतार और नरेंद्र का दोनों काफ़ी अच्छे से चलना लगता। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। नरेंद्र जो होता एक शराब का आदी होता है। शराब की आदी होने की वजह से राम अवतार को भी इस चीज़ का लत लगवा लेता है। इतना लत लग गया था राम अवतार को कि नरेंद्र को एक पल भी वह अपने से दूर नहीं बर्दाश्त कर पाता था, क्योंकि उसको शराब की इतनी ज़्यादा लग चुकी थी। अब इसी वजह से जो होता राम अवतार नरेंद्र को भी अपने घर ले आने जाने लगा। धीरे धीरे इतना ले आ जाने लगा कि नरेंद्र की जो होती है दोस्ती उसके घर में उसकी पत्नी नन्ही देवी से हो जाती है। क्योंकि नन्ही देवी जो होती है अगर वह उस समय जो है 32 साल की उम्र में थी, लेकिन देखने में ऐसी लग रही थी कि अभी वह जो है 23 से 25 साल की उम्र के बीच लग रही है। लेकिन 6 बच्चों की माँ भी होने की वजह से वह उसको कोई पहचान भी नहीं पाता था।
नन्ही देवी जो होती है ऐसी ही अपनी अवस्था को जीज रही होती है। और इसी अवस्था से वह इतनी ज़्यादा होती है, इस तरह दहलीज पे पहुंच चुकी थी कि उसको अगर कोई भी देख लेता तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो इसी बीच नरेंद्र जो होता है, नरेंद्र जैसे ही नन्ही देवी को देखता है तो उसकी तरफ आकर्षित होने की वजह से वह उससे मिलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी करना भी शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसके जो नरेंद्र के मन में नन्ही देवी बैठ सी गई थी। अब इसी बैठने की वजह से वह रातों में सपने देखता और इसी सपने को सुबह आके कहने की कोशिश करता। और लेकिन एक दिन वह मौका आ जाता है। अब जिस दिन राम अवतार जो होता है, राम अवतार भट्ठे पर रहता, अब उसी दिन वह छुट्टी लेकर जो होता है अब उसी दिन छुट्टी लेकर नरेंद्र जो होता है नन्ही देवी से मिलने के लिए आ गया। जैसे ही आया तो नन्ही देवी तुरंत ही अब जैसे ही नरेंद्र को देखती काफ़ी खुश हो जाती है। खुश होने की वजह से अब नरेंद्र जो होता है नन्ही देवी को भाभी भाभी कहने बुलाने लगती है, क्योंकि नरेंद्र की अभी तक शादी नहीं हुई थी। क्योंकि वह जो होता है 3 भाइयों में नरेंद्र सबसे बड़ा भाई था, लेकिन किसी कारणवश नरेंद्र की शादी अभी तक नहीं हुई थी। अब इसी वजह से नरेंद्र जो है एक शादीशुदा न होते हुए भी वह अपनी भाभी को काफ़ी जो है अपने पास पाना भी चाहता था। वह सोचता था कि जाकर हम नन्ही देवी को क्यों ना अपनी पत्नी बना लें। अब इसकी वजह से नन्ही देवी के सामने जैसे यह शर्त रखता है तो नन्ही देवी तुरंत ही काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि नन्ही देवी का जो पति होता है राम अवतार, वह दिन भर काफ़ी दिहाड़ी मजदूर कर इतना थक जाता था, थकने की वजह से थका मारा आकर सो जाता था। अब जिस चीज़ की ज़रूरत रात में पड़ती थी नन्ही देवी को, उस चीज़ का शारीरिक सुख नहीं मिल पाने की वजह से नन्ही देवी जो होती है काफ़ी इस चीज़ को एहसास समझ रही थी कि हमारे इस शरीर को दूर करने के लिए उनका ही एक दोस्त है नरेंद्र, इस चीज़ से हमें जो है काफ़ी लगाव है। और तुरंत ही जाकर अब नरेंद्र से वह दोस्ती कर लेती है। दोस्ती करने के बाद तुरंत ही प्रेम प्रसंग इनका चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है इनका इतना बढ़ जाता है कि इन दोनों का जब कभी मौका मिलता, जब जो होता है उस समय दिन का वक्त होता है, दिन के वक्त जो होता है राम अवतार भट्ठे पर मजदूरी करता और इसी अकेला पाकर अब जो होती है अपने ही घर में नन्ही देवी जाकर नरेंद्र से संबंध बनाती है। सिलसिला इनका जो होता है संबंध का सिलसिला जब ना रहता दिन में राम होता तो वह घर में जाकर संबंध का सिलसिला जारी रखते हैं। लेकिन यह सिलसिला का जो वक्त होता है कभी ना कभी टूटने वाला वक्त भी होता है। एक दिन ऐसा आ जाता है कि राम अवतार जो होता है बिना बताए अपने घर चला आता है। अब दरवाजे के अंदर जो होते हैं उसी समय नरेंद्र और नन्ही देवी मौजूद होते हैं और पति पत्नी की अवस्था में तुरंत ही वह जैसे ही दरवाजे के अंदर घुसता है राम अवतार, तुरंत ही देखता तो उसी समय उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नरेंद्र तुरंत ही अपने दोस्त को देखकर वहां से फरार हो जाता है और तुरंत ही मौका जैसे ही पाता है राम अवतार तुरंत ही अपने पत्नी का काफ़ी ज़ोरों से पिटाई कर देता है। पिटाई करते वक्त नन्ही देवी जो है अपने पति का पैर पकड़ लेती है, उससे माफ़ी मांगने लग जाती है। वह कहने लग जाती है क्या नरेंद्र ने हमें काफ़ी बहला फुसला लिया है और हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे देता है, अपनी बातों में उलझा लिया है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब राम अवतार तुरंत ही उसकी बातों को समझ जाता है, लेकिन उसको माफ़ भी कर देता है। राम अवतार इतना भी समझता था कि एक बार जिस चीज़ की लत लग जाती है उस छूटने वाला होता ही नहीं। अब इसी वजह से वह जो होता है अपने मन में यह ठान के बैठ गया था राम अवतार कि इन दोनों के बीच कभी भी दूरी नहीं बन सकती। इन पे निगाह लगना शुरू कर देता है। निगाहों की वजह से जो होता है नन्ही देवी और उस समय नरेंद्र का मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया था। लेकिन कैसे का तैसा मौका निकाल कर नन्ही देवी जाकर नरेंद्र के साथ मिलकर कहीं जाकर होटल में एक साथ वहाँ पर जो खाना खाते वहीं पर डिनर करते हैं, अपना वहीं पर संबंध बना लेते हैं। संबंध का सिलसिला जो होता है इन होटलों में गुजारने की वजह यह सोचते हैं क्यों ना क्यों अपने पति को ही अपने रास्ते से हटा दें, तो यह सिलसिला जो होगा हम लोग मिलकर अपने ही वहाँ उसी मकान में बनाएंगे, अपना ही दोनों साथ चलेंगे, अपना दोनों ही एक साथ जिएंगे और शादी भी कर लेंगे। अब तुरंत ही जैसे नरेंद्र इस बात को सुनता है तुरंत ही काफ़ी खुश हो जाता है। अब तुरंत ही नरेंद्र कुमार जो होता है, नरेंद्र कुमार का सगा भाई होता है मुकेश को भी जाकर वह उसी समय नरेंद्र अपनी सारी बात बता देता है। मुकेश तुरंत ही अपने भाई का साथ देने के लिए भी तैयार हो जाता है। और मुकेश का ही एक काफ़ी अच्छा दोस्त होता है, वह होता है रामनिवास। असल में रामनिवास जो होता है वह दातागंज के ही मथौली गाँव का रहने वाला होता है। अब उसी समय अब जो होता है रामनिवास और मुकेश और उस समय जो होते हैं नरेंद्र तीनों मिलकर एक खतरनाक फैसला बनाते हैं। खतरनाक फैसला बनाने के बाद सुबह का इंतज़ार करते हैं। सुबह का इंतज़ार जो करते हैं उसी समय जाकर वह बाज़ार में एक तेज़धार हथियार लेते हैं। तेज़धार हथियार लेते वक्त वह सोचते हैं क्यों ना इसको बदल कर हम एक जो है रिवाल्वर की व्यवस्था कर लें। अब रामनिवास तुरंत ही मिलकर रिवाल्वर अपने दोस्त से मंगाता है। दोस्त से मंगाने के बाद सुबह यानी कि जैसे ही 20 अगस्त 2020 का वह रात का वक्त होता है, तो उसी समय अब जो होता है नरेंद्र शाम का इंतज़ार करता है। शाम के इंतज़ार करते वक्त जैसे ही अब जो होती नन्ही देवी अपने पति और अपने बच्चों को खाना पीना पिला के जैसे ही सुला देती है, तो रात का लगभग 11:30 बजे का वक्त होता है। तो उसी समय अब जो होता है नरेंद्र घर पर आता है, अपने इन्हीं दोनों
लोगों को लेकर साथ में अब आता है तुरंत ही। अब जो होती है नन्ही देवी अपना दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलने की बदौलत नरेंद्र उसी समय अपने दोनों दोस्त अपने भाई के साथ वह ऊपर छत पर चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद धड़ाधड़ जो होता है नरेंद्र अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसी समय राम अवतार के ही सीने पर कई गोली दबा देता है, जिसकी वजह से वहीं घटनास्थल पर अब जो होता है राम अवतार की मौत हो जाता है। तुरंत ही वह उसी समय पीछे के दरवाजे से कूद जाते हैं। जैसे सुबह का टाइम होता है तुरंत ही अब जो होती है नन्ही देवी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है, जिसकी वजह से गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों जैसे यह पुलिस के सामने यह सच्चाई आती है, उसी समय जो पुलिस की टीम होती है उसी समय जाकर नरेंद्र के दोनों दोस्त और उसका जो भाई होता है उसी समय मुकेश को और राम निवास को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस जो होती है अब 26 अगस्त 2020 को ही वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद ले जाकर इन लोगों को पुलिस वहाँ के ही जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।